सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। हम चैप्टर कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और पिछली दो वीडियोस में हमने जो कंसेप्ट करा है वो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करा। अब आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती हैं जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है। आपकी बुक में इसको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करके लिखा हुआ होगा, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझ लीजिए या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो सबसे पहले समझिए, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो स्टूडेंट्स उसको दो चीज़ें लेकर आनी होती हैं, एक कैपिटल और एक प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल क्यों एक नए पार्टनर को लेकर आना होता है? क्योंकि जैसे ही वो हमारी फर्म का पार्टनर बनेगा वो सारी फर्म के एसेट्स का को ओनर बन जाएगा। तो कैपिटल क्यों लेकर आना है एक पार्टनर ने? टू एक्वायर शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, क्योंकि उसको फर्म के एसेट्स में शेयर मिलेगा, इसलिए उसने कैपिटल लेकर आनी है। सेकंड लेकर आना होता है उसने प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल को लाने का रीजन क्या है? जब वो हमारी फर्म का पार्टनर बनेगा तो उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। जो उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा वो ए और बी ने अपने शेयर में से सैक्रिफाइस करके दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले ए और बी दो पार्टनर थे और वो इक्वली प्रॉफिट शेयर करते थे, से 1:1। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, 50% 50%। अब नया पार्टनर आ गया सी। अब फर्म में पार्टनर्स हैं ए बी सी। अब उनकी रेशो है 1:1:1। परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, ग्रॉस वैल्यू 33%, 33%, 34%। ए को पहले मिलता था 50%, अब मिलता है 33%। 17% ए ने सैक्रिफाइस किया। बी को पहले मिलता था 50%, अब मिलता है 33%। बी ने भी 17% सैक्रिफाइस किया। सी को पहले कुछ नहीं मिलता था, अब मिलता है 34%, यानी सी ने गेन करा, यानी सी को हमें प्रॉफिट देना पड़ा। तो अगर सी को प्रॉफिट मिल रहा है फर्म में तो वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं ए और बी। उसके लिए क्योंकि ए और बी को कंपनसेट करना पड़ेगा सी को, तो सी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। तो क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाई अ न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल? क्यों लेकर आता है गुडविल? टू एक्वायर शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। दोबारा बोल देता हूं, कैपिटल लाने का रीजन टू एक्वायर शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, गुडविल लाने का रीजन टू एक्वायर शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अब कितनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स की जरूरत है? जब एक नया पार्टनर आएगा, जैसे बेटा हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम अपने घर को बिल्कुल साफ कर देते हैं। अगर कहीं पे हम कुछ खा रहे हैं तो या तो उसको खा लेंगे या फिर संभाल के रख देंगे। अगर कहीं पे कोई सब्जी वगैरह छीली है, कोई ऐसे ही छिलके पड़े हैं तो उनको हम डस्टबिन में फेंक देंगे, शूज वगैरह संभाल के रख देंगे। ऐसे ही जब कोई नया पार्टनर आता है तो घर का मतलब होता है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड में बेटे रिजर्व्स पड़े होते हैं, ये खाने पीने की चीजें समझो। 6 रिजर्व्स होते हैं, नाम याद रखिएगा। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व। 2 स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये 6 को याद रखिएगा, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व पड़ा हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा हुआ है प्रॉफिट, तो उसको ए और बी सी के आने से पहले पहले अपने अकाउंट में डाल लेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप, जब कोई नया पार्टनर आ रहा है आप चेक करिए कहीं कोई रिजर्व तो नहीं पड़ा। अगर कोई रिजर्व पड़ा है तो उसको ए और बी अपनी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि पास्ट में उनकी ओल्ड रेशो थी। एंट्री होगी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। रिजर्व को डेबिट क्यों करा? जब रिजर्व्स बनते हैं तो क्रेडिट किए जाते हैं, तो जब डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे तो डेबिट किए जाएंगे। डेबिट डिक्रीज इन रिजर्व। ए और बी को क्रेडिट क्यों किया जाएगा? क्योंकि रिजर्व्स जब ए और बी के अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, सेविंग्स ए और बी के अकाउंट में डाल दी जाएंगी, इससे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल। रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। डेबिट डिक्रीज इन रिजर्व, क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल। नरेशन बनेगी इसकी, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। याद रखिएगा, इसको ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है। फिर आप एसेट साइड पे आइएगा। एसेट साइड पे अनएडजस्टेड लॉसेस होते हैं।
वो 3 लॉसेस आपको नजर आ सकते हैं। नंबर 1 गुडविल, इसको एग्जिस्टिंग गुडविल भी कहते हैं, परचेज्ड गुडविल भी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड पे P&L पड़ा है तो ये लॉस है। या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, लॉसेस का बैलेंस अकाउंट्स में डेबिट होता है। जब लॉसेस पार्टनर्स को दे दिए जाएंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी लॉस मिलने से। रूल कहता है क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल, डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल, इसलिए ए और बी की कैपिटल आप डेबिट कर देंगे। एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, रीजन डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल। 2 गुडविल, P&L, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, कुछ भी दिया हो ये लॉस है, क्रेडिट डिक्रीज इन लॉसेस। नरेशन बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ये एग्जिस्टिंग गुडविल आपने ए और बी की ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देनी है। पहले लाइबिलिटी साइड साफ करी, रिजर्व्स पड़े थे ए और बी को दे दिया, एसेट साइड में कोई लॉस पड़ा था ए और बी को दे दिया। अब नया पार्टनर एडमिट होगा। जब नया पार्टनर आएगा, लेक्चर के शुरू में ही मैंने बताया, वो 2 चीजों के लिए पैसे लेकर आएगा, एक कैपिटल और एक प्रीमियम, एक एसेट्स में शेयर पाने के लिए, एक प्रॉफिट में शेयर पाने के लिए, दोनों के लिए वो कैश लेकर आएगा। कैश अकाउंट डेबिट, अगर चेक ले आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट इंक्रीज इन एसेट। 2 सीज कैपिटल, इसमें जितनी सी की कैपिटल है, फॉर एग्जांपल ए 1 लाख कैपिटल लेकर आया, 50,000 प्रीमियम लेकर आया, तो कुल मिलाकर कैश लेकर आया 1,50,000। 2 सीज कैपिटल 1 लाख, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। सी को क्रेडिट क्यों करा? क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट क्यों करा? सी जो प्रीमियम लेकर आया वो फर्म अपने पास नहीं रखेगी, वो ए और बी को देना है पैसा, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म के सिर पे अभी लाइबिलिटी है फॉर द टाइम बीइंग। क्रेडिट इंक्रीज इन लाइबिलिटी। दोबारा कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। 2 सीज कैपिटल, क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, क्रेडिट इंक्रीज इन लाइबिलिटी। नरेशन बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय सी। 4th स्टेप, जो वो प्रीमियम का पैसा लेकर आया वो आपने ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब ये प्रीमियम आया था तो क्रेडिट इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इसको क्रेडिट किया था। अब जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, डेबिट डिक्रीज इन लाइबिलिटी, और ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए और बी को। ए और बी को प्रीमियम का पैसा मिलने से उनकी कैपिटल बढ़ गई, 2 एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल। पर ध्यान रखने वाली बात ये है बेटा, ये जो प्रीमियम जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे हमेशा ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। दोबारा बोल रहा हूं, जब भी प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करोगे ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 5वीं स्टेज, लास्ट स्टेज, हो सकता है वो प्रीमियम को विड्रॉ कर लें। ये क्वेश्चन में लिखा होगा तभी करिएगा। अगर ए और बी प्रीमियम का पैसा विड्रॉ करेंगे तो इससे इनकी कैपिटल कम हो जाएगी ड्रॉइंग्स के कारण। डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल, एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, और फर्म के हाथ से कैश चला जाएगा। क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, बीइंग प्रीमियम विड्रॉन बाय पार्टनर्स। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। जब एक पार्टनर एडमिट होगा ये 5 स्टेजेस आपको चेक करनी पड़ेंगी। अब मुझे ये एक्सप्लेन करने के लिए कुल मिलाकर 6 केसेस मैंने बनाए हैं। आइए सबसे पहले फर्स्ट केस देखें। स्टेटमेंट देखें। सबसे पहले ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3:2 में। दे हैड अ रिजर्व फंड ऑफ ₹10,000, उनके पास एक रिजर्व पड़ा था 10,000 का सी के आने से पहले। एंड गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ₹6,000, और बुक में गुडविल अपीयर कर रही है 6,000। बेटे ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, परचेज गुडविल है, ये एक तरह का लॉस है। सी इज एडमिटेड विद 1/4 शेयर। सी नया पार्टनर आ रहा है, उसको 1/4 शेयर मिल रहा है प्रॉफिट में। एंड एग्रीड टू ब्रिंग ₹60,000। सी एग्री कर रहा है कि वो 60,000 लेकर आएगा एज कैपिटल, एंड ₹20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, और 20,000 लेकर आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। गिव जर्नल एंट्रीज। बेटे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 स्टेजेस होती हैं। जुबानी बोल देता हूं। पहली स्टेज, नया पार्टनर के आने से पहले कहीं कोई हमारे पास रिजर्व तो नहीं, तो सबसे पहली स्टेज चेक कर लीजिए। बेटे ये सेकंड लाइन पढ़ लीजिए, दे हैड अ रिजर्व फंड ऑफ 10,000, उनके पास रिजर्व पड़ा है 10,000 का। तो सी के आने से पहले ये रिजर्व ए और बी को दे दिया जाएगा। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 10,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कौन सी रेशो में बांटा जाएगा? ओल्ड रेशो। लॉजिक एक बार दोबारा, डेबिट डिक्रीज इन रिजर्व, क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल। नरेशन लिखेंगे, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड,
बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। सबसे पहले रिजर्व कोई पड़ा है डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, उसके बाद चेक करिए कहीं कोई अनएडजस्टेड लॉस ना हो। सेकंड लाइन पढ़िए, एंड गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट ₹6,000। ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। एग्जिस्टिंग गुडविल फर्म का लॉस है, परचेज गुडविल फर्म का लॉस है। लॉस का बैलेंस डेबिट होता है। डेबिट को खत्म करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे, गुडविल को तो क्रेडिट करेंगे, पर ये लॉस जब ए और बी को मिलेगा उससे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल। एस कैपिटल डेबिट 3600, बीस कैपिटल डेबिट 2400। 3:2 में राइट ऑफ करा है। लॉस और रिजर्व्स को ओल्ड रेशो में ही बांटना है 3:2 में। डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल, क्रेडिट डिक्रीज इन लॉस। नरेशन, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। रिजर्व्स को भी ओल्ड रेशो में और अनएडजस्टेड लॉसेस को भी ओल्ड रेशो में। अब रास्ता साफ है, नया पार्टनर एडमिट होगा, वो कुछ कैपिटल लेकर आएगा, कुछ प्रीमियम। स्टेटमेंट देख लीजिएगा। सी कितनी कैपिटल लेकर आ रहा था? सी कैपिटल लेकर आ रहा था बेटे 60,000 और प्रीमियम कितना लेकर आ रहा था? 20,000। तो कुल मिलाकर वो कैश लेकर आया। कैश अकाउंट डेबिट, अगर स्टेटमेंट में चेक लिखा हो तो बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं तो कैश अकाउंट डेबिट 80,000। टू सीज कैपिटल, इसमें कैपिटल कितनी है? 60,000। टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। डेबिट इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल, क्रेडिट इंक्रीज इन लाइबिलिटी। बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय सी। सी कैपिटल भी ले आया, प्रीमियम भी ले आया। ये जो प्रीमियम लेकर आया इसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये जो 20,000 प्रीमियम लेकर आया था ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डेबिट डिक्रीज इन लाइबिलिटी। टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल। बेटे अब आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन थी 3:2 ए और बी की, ना न्यू रेशो गिवन है, ना सैक्रिफाइसेस के बारे में कुछ लिखा हुआ है। जब सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन हो, ना न्यू रेशो गिवन हो, ना सैक्रिफाइसेस के बारे में कुछ लिखा जाए, तो यही ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगी। ये केस नंबर 1 है। अगर आप पहली वीडियो देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो की, उसमें बताया गया था कि अगर कुछ नहीं गिवन है, फर्स्ट केस है, तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग बन जाएगी। यही 3:2 में आप इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 20,000 का प्रीमियम ए और बी के अकाउंट में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करिए। नरेशन लिखेंगे, पहले लॉजिक बता देता हूं। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, डेबिट डिक्रीज इन लाइबिलिटी। टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल। बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये 3:2 बाय चांस इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो भी है। तो स्टूडेंट, ये मैंने एक कंप्रिहेंसिव न्यूमेरिकल कराया आपको। ये फर्स्ट केस हुआ हमारा। अभी 5 केसेस पड़े हैं, तो इसके लिए आपको सेकंड वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। सेकंड वीडियो में आपको सेकंड केस कराया जाएगा, थर्ड फोर्थ भी। थैंक यू बेटा।